जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल राठौर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.4 की बेसिक क्लास को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं 8.4 जो प्रश्नावली आप है वो आपके लिए और आप आगे वाली जो आपकी कक्षाएँ हैं फर्स्ट ईयर जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी वहाँ पर साबित होने वाली हैं। तो सबसे पहले बेसिक क्लास में आज हम लोग फार्मूले को सीखेंगे कि फार्मूले कैसे होते हैं और क्या कैसे आपको याद करने, उसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और उनको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, इस बात को भी हम लोग सीखेंगे इसी क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे जो सबसे पहला आपको फार्मूला याद रखना है वो याद करना है कि साइन थीटा जो रिवर्स होता है वो 1/cos थीटा होता है। ठीक है, पहले तो इसको कैसे याद, कौन कौन से फार्मूले उनको लिखेंगे, फिर आपको एक मैं शॉर्टकट मेथड से भी बताऊंगा कि इसके आपको इन जो अपॉन वाले फार्मूले हैं, जो रिवर्स वाले फार्मूले, उनको आप कैसे याद कर सकते हैं। केवल मात्र 2 सेकंड में आप इनके फार्मूले को याद कर सकते हैं। पहले लिख लेते हैं, फिर उसका शॉर्टकट मेथड देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद कॉस जो होता है वो उल्टा होता है सेक थीटा का, टेन उल्टा होता है मेरे प्यारे बच्चों कॉट थीटा का। इसके बाद फोर्थ जो फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों वो हम लोग इससे बनाएंगे। कॉसिक नीचे लिखा है, सेक साइन ऊपर लिखा है। अगर हम इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दें, अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो मेरे बच्चों कॉसिक ऊपर आएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं कॉसिक थीटा बराबर 1/sin थीटा। और अगर हम लोग यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो ये सेक थीटा बराबर आ जाता 1/cos थीटा की। बहुत ही बेहतरीन मैं बेसिक क्लास मेरे प्यारे बच्चों आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद बताऊंगा कौन सा फार्मूला कहाँ पे अप्लाई करेंगे। कॉट का अगर इधर हम लोग मल्टीप्लाई तो कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बेसिक अपॉन वाले फार्मूले हैं, रिवर्स फार्मूले हैं। रिवर्स इसको क्यों कहा जा रहा है मेरे बच्चों? रिवर्स हमेशा उस चीज़ को कहते हैं हम लोग मैथ में, अगर कोई चीज़ ऊपर लिखी है उसके बराबर में अगर कोई चीज़ नीचे लिखी है तो उसको हम लोग कहते हैं रिवर्स, या कह सकते हैं अपोजिट। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से अगर आप देखें तो साइन किसका रिवर्स है? कॉसेक का। कॉस किसका रिवर्स है? सेक का। टेन किसका रिवर्स है मेरे प्यारे बच्चों? कॉट का। और अगर इसके हम लोग आपस में चेंज करें तो कॉसेक रिवर्स हो जाएगा साइन का, सेक रिवर्स हो जाएगा कॉस का, और कॉट रिवर्स हो जाएगा किसका? टेन का। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग याद कैसे करें, आखिर वो शॉर्ट ट्रिक क्या है इससे हम लोग इसको याद कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। अब वो 6 त्रिकोणमितीय फलन आप एक बार क्या करिए, कभी भी फार्मूला भूल जाइए तो आप उसको झट से लिख दीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और क्या लिख दीजिए? कॉसेक थीटा। ठीक है, अगर आपको ये सीरियल याद रहता है तो आप इन फार्मूलों को मात्र 2 सेकंड में याद कर सकते हैं। कैसे? देखिए मेरे बच्चों, सबसे ऊपर वाले का संबंध होगा सबसे नीचे वाले से। साइन किसका उल्टा है? कॉसेक का। तो आप देखिए लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा। अगर मैं इस चीज़ को ऐसे पढ़ता तो कॉसेक थीटा किसका, तो आप कह सकते साइन का हो जाता, तो कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। यानी सबसे ऊपर का संबंध किससे? सबसे नीचे का, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो सबसे नीचे है उसका संबंध कहाँ है? सबसे ऊपर से। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ऊपर से दूसरा और नीचे से दूसरा, तो ऊपर से जो दूसरा है उसका संबंध नीचे से दूसरा, यानी कॉस का संबंध किससे हो जाएगा? सेक थीटा से हो जाएगा। तो कॉस उल्टा होगा किसका? सेक थीटा का। या फिर हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि सेक किसका उल्टा है? कॉस का उल्टा है, तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ऊपर से जो तीसरा है नीचे से तीसरे का संबंध है उसका टेन का संबंध किससे? कॉट से, तो टेन थीटा बराबर 1/cot, या फिर हम कॉट बराबर लिख सकते हैं 1/10। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों आपको ये फार्मूले बहुत ही जल्दी आसानी से याद हो गए होंगे और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एक बहुत ज़्यादा प्रेजेंट फार्मूला है, वो क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हो 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है। सॉरी, इससे इसको पहले बाद में फार्मूला याद करेंगे इस तरह कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद अगर मैं कॉस को उठा के, आप देखिए इससे मैं 2 फार्मूले बनाऊंगा। आप एक फार्मूला याद करिए, 2 फार्मूले ऑटोमेटिक। कॉस को एक बार उधर भेज दीजिए तो आप कह सकते हो कि सर साइन स्क्वायर थीटा बराबर आएगा इस तरह कि 1 तो लिखा है, कॉस उधर जाएगा माइनस का, तो आप कह सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा।
जरूरी कि मेरे बच्चों हम लोग कॉस को इधर भेजते हैं। अगर आप कॉस को इधर ही रखें, साइन को अगर उधर भेजते तो याद आता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे बच्चों एक फार्मूला याद कीजिए, 3 फार्मूले बन गए उससे। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 वाला फार्मूला देखिए क्या लिखा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मेरे प्यारे बच्चों 1 होता है। अब गलती आपसे कहाँ पे हो जाती है, आप इसका फॉर्मूला याद कर ले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपकी यहाँ आदत पड़ जाती है प्लस लगाने की, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर आप इस फंक्शन को उधर भेजें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं सेक को उधर भेजता हूँ तो सेक तो जाता लेकिन इसके आगे माइनस लगा रहता, तो आप 10 को उधर भेजिए 1 को इधर भेजिए, तो एक फार्मूला बनता है यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आप देखिए एक फार्मूले को याद कीजिए, 3 फार्मूले याद, यहाँ से इसको याद कीजिए 3 फार्मूले से याद, तो 3 3 कितने हो गए टोटल 6। ठीक है, और ऊपर 6 आपको पहले से याद हो गए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर में आप देखिए क्या है, 9 नंबर में मेरे प्यारे बच्चों कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों 1। इसके बाद आप इस कॉट को अगर उधर भेजते हैं तो एक फार्मूला बनता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये उधर जाएगा प्लस, अगर कॉट को हम लोग इधर भेज दें 1 को इधर भेज दें तो मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला बनता है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बन गया 3 फार्मूले। तो मेरे बच्चों 3 3 करके ये हो गए कितने आपके लिए 9 फार्मूले हो गए। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इसी में आपकी जो पूरी एक्सरसाइज है वो इसी तक ही सीमित है, इससे कोई आप एक देखेंगे एक भी नया फार्मूला आपको यूज़ नहीं होने वाला। ठीक है, और भी हम लोग फार्मूले कुछ लिख लेते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, क्योंकि आप अभी एक ऐसी क्लास में जहाँ पे आप चीज़ों को सीख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और मैं पूरी आपके लिए सहायता करूँगा कि आपको हर एक बेसिक चीज़, छोटी से छोटी जानकारी भी आपको सिखाई जाए, ताकि सिर्फ मेरे चैनल से केवल होशियार बच्चे ही होशियार ना हो, हर एक बच्चा चाहे वो जितना भी कमज़ोर क्यों ना, वो भी इस चैनल को देखकर कुछ नॉलेज लेके आगे सीखता रहे और होशियार बच्चों की श्रेणी में अपने आप को शामिल करता है। ठीक है, आप उम्मीद रखिए मैं आपको पूरी तरह से तन्मयता के साथ ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा। मेरे बच्चों एक बेसिक फार्मूला है, अधिकतर लोगों को आता है, फिर भी अगर आपको किसी को नहीं आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों तो याद रखिएगा, एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो आपको पता है होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फार्मूले को लगाने में बस दिक्कत क्या होती है कि आप ये भूल जाते हैं कि यहाँ ये कहाँ पे फंक्शन, ये कहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई होगा। मेरे प्यारे बच्चों कहीं पर अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है तो आप उसको ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं। अगर उसको हम लोग उल्टा लगाते हैं, जब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके लगाते हैं, तब आपको ये कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करता है। तो हमेशा याद रखिएगा ए प्लस बी ए फार्मूला वहाँ बनता है जहाँ पे पहला फंक्शन दूसरा जो टर्म्स लिखा है वो सेम हो और इधर वाला फंक्शन इसके वाले सेम हो, बस एक में क्या लगाओ, एक में प्लस और एक में क्या लगाओ माइनस। ठीक है, उस जगह पर हम लोग ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि इस एक्सरसाइज में सब कुछ जो प्रयोग होने वाला है वो लिख रहा हूँ, फिर आप देखिएगा ये एक्सरसाइज कितनी आसान हो जाती है। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं, अगर आप इनको याद रखते हैं तो यकीन मान के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे। ठीक है, और भी इसमें अगर आप इतने फार्मूले याद कर लेंगे इतने से हम लोगों का काम चल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। एक भी नया फार्मूला हम लोग इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले, केवल इतने ही फार्मूले इसका यूज़ करेंगे। तो इतने का स्क्रीनशॉट आप पूरा ले लीजिए एक बार। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग इस क्लास को यहीं तक सीमित रखते हैं। हम लोग एक्सरसाइज को आज स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप ये फार्मूले याद कर लेंगे तो जब लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपको लगाने में भी मज़ा आएगा। ऐसे क्या होगा कि आप लगातार फार्मूले को देखेंगे फिर सवालों को लगाएंगे। तो एक दिन का आपके लिए टाइम है, पहले आप एक्सरसाइज को याद कीजिए। कल हम लोग इस क्लास में फिर से मिलेंगे और एक्सरसाइज 8.4 को या 4 को ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक आप इस फार्मूले को याद कीजिए, अपनी नोटबुक में आप इन फार्मूलों को भी या अच्छे से लिखिएगा, फिर याद कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं मेरे प्यारे हम लोग कल। जय हिंद, गुड नाइट।